नमस्कार दोस्तों। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आपने खूब सुना होगा और ये भी सुना होगा कि मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से शुमार है। लेकिन क्या आपने मंदिर के 6 तहखानों के बारे में कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानते हैं? कहते हैं कि इसमें से एक तहखाना आज भी बंद है और इसे खोलने के लिए कई चीजें हो सकती हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन मंदिर एक और चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो है यहाँ की रहस्यमयी तिजोरी। ये मंदिर अपने गुप्त और रहस्यमयी तिजोरी को लेकर खबरों में बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार मंदिर में 6 तहखाने मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर को एक प्राचीन सांप से दूषित कर दिया गया था। मंदिर का सारा खजाना इन 6 अलग अलग तहखानों में रखा हुआ है। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सदियों से कई दान दिया जा रहा है, जिस वजह से इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। हालांकि न केवल धन बल्कि ये अपने मंदिर वास्तुकला की वजह से भी काफी खास है। जब आप मंदिर को देखेंगे तो आपको केरल और द्रविड़ शैलियों का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। मंदिर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भी नाम दिया था। तिरुवनंतपुरम का अर्थ है भगवान अनंत पद्मनाभ का पवित्र निवास। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त तहखाने बने हुए हैं। 2011 में एक आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटियों का गठन किया। तलाशी लेने में उन्हें 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के बने थे और उन्हें खोलने की समिति थी। कमेटी द्वारा उन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। इन कमरों में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई, लेकिन जब उन्हें बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने की खोज की, तब उन्हें वहाँ हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातु से बनी मूर्तियां और सिंहासन मिले। तिजोरी बी के दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसा माना जाता है जो कोई भी इसे खोलने की कोशिश करेगा उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। माना जाता है कि सभी 6 तिजोरियों में से चैम्बर बी भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। तिजोरी खुलने के चंद हफ्ते बाद ही याचिकाकर्ता की अकस्मात मौत के कारण बदकिस्मती से यह धारणा और मजबूत हो गई। ऐसा माना जाता है कि तिजोरी बी की रक्षा नागों, एक पौराणिक पिशाचों और अन्य अलौकिक देवताओं के द्वारा की जा रही है। उन्हें तिजोरी का संरक्षक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है जो कोई भी दरवाजा खोलने का प्रयास करेगा वह अपने लिए कई समस्याओं को आमंत्रित करेगा। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन कलारा बी को खोलने की कोशिश की, तब उन्हें लहरों की आवाज सुनाई दी। जब ये तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा, तब उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस इसे बंद करने का निर्णय लिया। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर में लूटने गया तो उन्होंने देखा कि सांप उनकी ओर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागापाशम मंत्र का जाप करके कक्ष के प्रवेश द्वार को सील कर दिया था। केवल सबसे सटीक समझ वाले पुजारी ही इस गरुड़ मंत्र का जाप करके इसे खोल सकते हैं। अब हम कल्पना ही कर सकते हैं कि मंदिर के अंदर क्या हो सकता है। आइए चलते हैं अब दूसरे नंबर के रहस्यमय मंदिर के बारे में जानने के लिए। भारत देश में एक से बढ़कर एक मंदिर आपको दिख जाएंगे, जो अपनी एक अलग ही विशेषता के लिए देश भर में जाने जाते हैं। हर मंदिर की अपनी एक अनोखी मान्यता है जो लोगों को हैरान करके रख देती है। एक ऐसा ही अनूठा मंदिर उत्तराखंड में मौजूद है, जहां महिला, पुरुष या किसी भी श्रद्धालु को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर मंदिर में देवी देवताओं की पूजा कैसे होती होगी। तो आपको बता दें, न केवल भक्त बल्कि मंदिर के पुजारी को भी भगवान के दर्शन करने की इजाजत नहीं है। पुजारी भी मंदिर को पूजा आँखों में पट्टी बांधकर करते हैं। उनके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में देवाल नाम के ब्लॉक में बाण नाम की एक जगह पर मौजूद है। राज्य में देव स्थल लाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाटू देवता की पूजा की जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार लाटू देवता उत्तराखंड की नंदा देवी के धर्म भाई हैं। मंदिर का द्वार साल में एक दिन बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन खुलता है। इस दिन पुजारी मंदिर के दरवाजे अपनी आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर खोलते हैं। देवता के दर्शन भक्त दूर से ही करते हैं। मंदिर के कपाट खुलने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम और भगवती चंडिका का पाठ आयोजित किया जाता है। पुजारी भी नागराज के रूप को देखकर डर न जाए, इसलिए वे आंखों में पट्टी बांधकर दरवाजा खोलते हैं और पूजा करते हैं। यही नहीं, मुंह पर पट्टी भी इसलिए बांधते हैं कि कहीं उनके मुंह की गंध देवता तक और न ही नागराज की विषैली गंध पुजारी की नाक तक न पहुंच जाए। आइए जानते हैं एक और रहस्यमयी मंदिर के बारे में।
कई मंदिर ऐसे भी हैं जिसने कई चौंकाने वाली चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में एक प्राचीन मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे भूतों का मंदिर कहते हैं। चलिए आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं। भारत इतिहास में आपको कई प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिनका निर्माण 1000 सालों पहले किया गया था। उस समय में राजा महाराजाओं द्वारा कई मंदिर बनाए गए थे, जिनकी प्राचीन दीवारें आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई मिलेंगी। प्राचीन होने की वजह से मंदिरों ने कई स्तरों पर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं इनमें से कई ऐसे भी हैं जिसने कई चौंकाने वाली चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे भूतों का मंदिर कहते हैं। चलिए आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं। आज हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया कस्बे में स्थित है। इस मंदिर को आप सिहोनिया से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मंदिर जमीन से लगभग 115 फीट ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर थोड़ा खंडर की अवस्था में है। इस मंदिर में घुसते ही जमीन पर मंदिर के टूटे हुए अवशेष नजर आने लगेंगे। हजारों साल पुराने इस मंदिर को आपको हर तरफ हिंदू देवताओं की मूर्तियां दिख जाएंगी, लेकिन कई टूटी हुई अवस्थाओं में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों ने युद्ध के लिए आए कई शासकों ने तोड़ दिया था। आपको बता दें, मंदिर के कई अवशेष ग्वालियर के एक म्यूजियम में भी रखे हुए हैं। अच्छी बात तो ये है कि ऐसी अवस्था में मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर को राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि रानी कनकावती महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम रानी के नाम पर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौसम की वजह से यहाँ की स्थिति इस मंदिर में से एक दिलचस्प बात भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने एक साथ मिलकर किया था, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और निर्माण को फिर बीच में ही छोड़ना पड़ गया। इस मंदिर को भूतों का ही मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को आप देखोगे तो आपको ये देखने में अधूरा ही लगेगा। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है, इससे जुड़े किसी भी तरह का सटीक प्रमाण नहीं है। आइए अब मुंडेश्वरी धाम की बात करते हैं, जहाँ का रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बिहार के कैमूर जिले में स्थित रहस्यमय मंदिर मां मुंडेश्वरी धाम। आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ बिना रक्त बहाए बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। इसके साथ यह भी है कि आप माता की मूर्ति पर अधिक देर तक अपनी दृष्टि टिकाए नहीं रख सकते। इस मंदिर परिसर में एक पंचमुखी शिवलिंग भी है, जो दिन के 3 पहर पर अपना रंग बदलते हैं। आखिर कैसे होता है ये चमत्कार और क्या है इस मंदिर का रहस्य, आइए जानते हैं। दरअसल बिहार में एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल है, जो अपने अंदर ऐसे ऐसे कई रहस्य छुपाए हुए हैं, जिसकी सच्चाई समय समय पर दुनिया के सामने आती रहती है तो दुनिया हैरान हो जाती है। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी धार्मिक स्थल है जिनके रहस्य को कोई अब तक नहीं समझ पाया। ऐसा ही एक बिहार के कैमूर जिले पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों के बीच पवरा पहाड़ी के शिखर पर मौजूद है माता मुंडेश्वरी धाम मंदिर। इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहते हैं, जिसके बारे में कई बातें प्रचलित है, जो इस मंदिर की विशेष धार्मिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ कई ऐसे रहस्य भी है जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ बिना रक्त बहाए बकरे की बलि दी जाती है और 5 मुख वाले भगवान शंकर की प्राचीन मूर्ति, जो कि दिन में 3 बार रंग बदलती है। पहाड़ों पर मौजूद माता के मंदिर पर पहुंचने के लिए लगभग 608 फीट ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है। पहाड़ी पर बिखरे हुए कई पत्थर और स्तंभ हैं, जिनको देखकर लगता है कि उन पर श्री यंत्र सिद्ध यंत्र मंत्र उत्कीर्ण है। जैसे कि आप मंदिर के मुख्य द्वार पर ही पहुंचेंगे, वातावरण पूरी तरह भक्तिमय लगने लगता है। सीढ़ियों के सहारे मंदिर के दरवाजों पर पहुंचने के साथ ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की पत्थर से भव्य व प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहाँ माँ बाराही के रूप में विराजमान है, जिनका वाहन महिष है। माता की मूर्ति ऐसी भव्य है जिस पर नजर अधिक देर तक नहीं टिक सकती। वहीं मंदिर के भीतर भी ऐसी भव्यता और बनावट है जो मंदिर को भी और आकर्षक बना देती है। भीतर मंदिर 4 पायों में टिका हुआ है। मंदिर के अंदर 2 ऐसे रहस्य जिसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी आंखों से भी देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये कैसे होता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि प्रथा है। माता से मांगी हुई मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो इस मंदिर में आके बकरी की बलि देते हैं, लेकिन यहाँ की बलि दूसरी किसी भी जगह की बलि से अलग होती है। यहाँ माता के चरणों में बलि भी चढ़ी जाती है, लेकिन खून का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलता।
पूजा होने के बाद बलि देने के लिए बकरे को मंदिर के भीतर माता के समक्ष लाया जाता है। बकरे को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी ने बकरे के चारों पैरों को मजबूती से पकड़ लेते हैं और माता के चरण स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं। बकरे को माता के चरणों के सामने रख देते हैं और फिर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़कता है। जैसे ही वो चावल बकरे पर पड़ता है, बकरा अचेत हो जाता है। चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। माँ मुंडेश्वरी के मंदिर में गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव की शिवलिंग है, जिसकी भव्यता अपने आप में एक अनोखी है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत कम पाई जाती है। ऐसी मूर्ति में छुपा हुआ ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जान पाया है। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इसका मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर, शाम अलग अलग दिखाई देता है। कब शिवलिंग का रंग बदल जाए पता नहीं चलता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।